हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए। इस निबंध के रचनाकार हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। लेखक इस पाठ के माध्यम से लोगों को रोग मुक्त रखना चाहता है। किस प्रकार से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, किस प्रकार से हम जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, आइए हम इस निबंध के माध्यम से जानते हैं। हमने इस निबंध के 2 पैरा को पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इससे आगे से पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युगीन ऋषिगण भी स्वीकारते रहे हैं। आयुर्वेद के प्रणेता ऋषियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। हास्य जो है, हंसना, मुस्कुराना, इसे हमारे वैज्ञानिक ने ही नहीं, प्राचीन युग के जो ऋषिगण थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी इसे अपनाया है। आयुर्वेद में जो भी ऋषि मुनि थे वो हंसने को एक बहुत ही लाभकारी यंत्र या लाभकारी औषधि मानते थे। उनके अनुसार उनके चेहरे की कांति बढ़ती है, वह शरीर संतुलन भी ठीक रहता है। शरीर का जो संतुलन होता है वह ठीक रहता है और हंसने से चेहरे की कांति भी बढ़ती है। साथ ही पित्त का शमन होता है, जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण होता है। पित्त का शमन मतलब हमारे अंदर की जो जलन की अंदर जो जलन होती है, हमारा पेट खराब होता है, इन सारी चीज़ों को भी हंसना, मुस्कुराना कम कर देता है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। इस कारण ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वमेव खत्मा हो जाता है। अम्ल रोग भी हंसने से खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है जो लोग अधिक तनाव ग्रसित रहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा कम होती है जो लोग तनाव से पूर्ण होते हैं, जो तनाव में ही हमेशा रहते हैं। देखा गया है कि हंसने में सतर्कता उत्पादक हार्मोन कोरोलामिन्स स्रावित होता है, जो आगे चलकर मस्तिष्क के एंडोफिन के स्राव को प्रेरित करता है। हंसने से हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स होता है कोरेलामिन्स, जो कि हमारी मस्तिष्क की एंडोफ्रिन जो एक स्राव ग्रंथि होती है उसे प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारक के साथ ही शिथिलता का आभास होता है। इससे हमारे शरीर के अंदर जो दर्द होता है वह खत्म होता है और हमारे मस्तिष्क को शांति, एक शिथिलता का आभास महसूस होता है। इस तरह हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। इस प्रकार से जो हंसती हंसाती जिंदगी होती है वह तमाम रोगों को दूर कर सकती हैं। 60% रोगों का कारण तनाव होता है। हमें पता है कि जो 60% रोग होते हैं वह तनाव के कारण ही होते हैं। उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त का आधिक्य बताया जाता है, जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर हो जाता है, पेट पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है व पित्त में राहत मिलती है। हंसने से ही हमारे पित्त रोग भी दूर हो जाते हैं, पेट में आराम मिलता है। दबाव पड़ने के कारण हमारा पेट बहुत ही स्वस्थ रहता है। जोरों से हंसने पर रक्तवाहिनी नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने से पहले मार्ग में कई जगह रुकता है। यही कारण है कि देर तक हंसते रहने से मनुष्य का थोड़ा मुंह लाल हो जाता है। हास्य प्रक्रिया के बीच बीच में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण फेफड़ों से बाहर हवा पहुंचती है और दूषित वायु बाहर निकलती हैं। हम देखते हैं कि जब हम हंसते हैं तो हमारी जो रक्त नलिकाओं से रक्त हमारे मस्तिष्क तक जाता है, वह रक्त रस्तों में कहीं जगह रुकता हुआ पहुंचता है। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हमारे चेहरा लाल हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो रक्त क्या होता है, रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकते रुकते हमारे चेहरे तक पहुँचता है, मस्तिष्क तक पहुँचता है, इसलिए हमारा चेहरा लाल हो जाता है।
और जब हास्य प्रक्रियाएं की जाती हैं, हास्य योगासन किए जाते हैं, उस समय बीच में थोड़ी लंबी सांस लेकर इसको छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के अंदर हवा जाती है और जब वो बाहर निकलती हैं, इस बहुत ही तेजी के साथ बाहर निकलती हैं और वो दूषित वायु को बाहर छोड़ देती हैं। इस प्रकार से हास्य योग किए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इससे आगे के पार्ट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।